In this video, I am going to explain the topic drying, principles, construction, working, uses, advantages and disadvantages of tray dryer, drum dryer, spray dryer, fluidized bed dryer, vacuum dryer and free dryer, which is the topic of pharmaceutical engineering, unit 3rd, lecture 2nd, B Pharm 3rd semester. In my previous video, I discussed about the objectives, application and drying rate curve and etc. Classification of dryers. फर्स्ट इज स्टैटिक बेड ड्रायर, मीन्स जो स्टेट रहते हैं एक ही स्थान पर, उसमें आता है ट्रे ड्रायर और फ्री ड्रायर। मूविंग बेड ड्रायर जो राउंड शेप में चलते हैं, उसमें आता है ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड न्यूमेटिक ड्रायर। इसका एग्जांपल है स्प्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर principle. In tray dryer, hot air is continuously passed over wet mass. Heat transfer takes place by forced convection. Simultaneously, moist air is removed partially. जो ट्रे ड्रायर है उसमें जो हॉट एयर है उसको हम कंटिन्यूसली पास कराते हैं वेट मास के ऊपर, जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है संवहन बल के द्वारा। कन्वेक्शन फोर्स जो है वो संवहन बल है, जिससे जो मॉइस्ट एयर है वो रिमूव होती है। मीन्स हॉट एयर का कंटिन्यूसली पास करना तथा जो मॉइस्ट एयर है उसका रिमूव हुए, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर। जो ये ट्रे ड्रायर है उसमें रेक्टेंगुलर मीन्स जो आयताकार चैम्बर होते हैं। हुज वाल इज इंसुलेटेड, जिसकी वाल जो है वो आवरण युक्त होती है। ट्रेस आर प्लेस्ड इन चैम्बर, जो ट्रेस हैं वो उसी चैम्बर में स्थित रहते हैं। लेबोरेटरी के लिए जो है मिनिमम 3 ट्रेस रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि जो इंडस्ट्री लेवल पर मोर देन 20 ट्रेस रिक्वायर्ड होते हैं। फैन इज यूज्ड टू सर्कुलेट एयर ओवर द मटेरियल, जो फैन है उसका यूज किया जाता है एयर को सर्कुलेशन के लिए। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रे ड्रायर। स्ट्रक्चर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिससे आपको आसानी से कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए। वर्किंग, बेड सॉलिड लोडेड इनटू ट्रेस, ट्रेस आर प्लेस्ड इन द चैम्बर। जो हमारा बेड सॉलिड है उसको हम ट्रेस में लोड कर देते हैं तथा उस ट्रे को चैम्बर पर हम रख देते हैं। फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस कराया जाता है बाय द इनलेट व्हिच पासेस थ्रू द हीटर। जो हीटर लगा होता है उसके थ्रू पास करता है और हीट हो जाता है एयर। द हॉट एयर सर्कुलेटेड बाय मीन्स फैंस एट 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। जो हॉट एयर है वो सर्कुलेट होता है फैन के द्वारा 2 से 5 मीटर पर सेकेंड। द वाटर इज पिक्ड अप बाय एयर एंड मॉइस्ट एयर रिमूव्ड फ्रॉम आउटलेट। जो हॉट एयर है उसी के द्वारा मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करके आउटलेट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द साइकिल of drying, only 10 to 20% of fresh air is introduced and 10 to 90% air is circulated back. जो ड्राइंग प्रोसेस है ट्रे ड्रायर में, उसके दौरान केवल 10 से 20% फ्रेश एयर ही यूज होती है। बाकी जो 80 to 90%, जो 80 से 90% एयर है वो एज इट इज बाहर निकल जाती है। यूज, स्टिकी मटेरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रेन्यूलर और क्रिस्टल मास कैन बी ड्राइड। इस ड्रायर के द्वारा जो है हम इन मटेरियल्स को आसानी से ड्राई कर सकते हैं। क्रूड ड्रग्स पाउडर्स कैन आल्सो बी ड्राइड। क्रूड ड्रग्स और पाउडर्स को भी हम ड्राई कर सकते हैं बाय ट्रे ड्रायर। एडवांटेजेस ऑफ ट्रे ड्रायर, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉसेस। जो ट्रे ड्रायर है उसमें हम मटेरियल जो भी ले रहे हैं, वेट मास ले रहे हैं, उसकी हम हैंडलिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैंडल्ड एफिशिएंटली। जो वैल्यूएबल जो कीमती प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। द सेम इक्विपमेंट रिएडली एडजस्ट फॉर यूज इन द ड्राइंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। विभिन्न प्रकार की मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार की वैरायटी के मटेरियल्स को हम ड्राई करने के लिए एक ही इक्विपमेंट को अच्छी तरह से
जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं ट्रे ड्रायर में। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर रिक्वायर्स मोर लेबर टू लोड एंड अनलोड, हेंस कॉस्ट इंक्रीज। जो ट्रे ड्रायर है उसमें जो हमारा भी कोई भी मटेरियल है हम ले रहे हैं उसको लोड और अनलोड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती है, कर्मियों की आवश्यकता होती है, वर्कर्स की, जिससे उसमें कॉस्ट अधिक लगता है। द प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और ड्राइंग प्रोसेस जो है इसमें वो काफ़ी समय लगता है उसमें। सेकेंड इज ड्रम ड्रायर प्रिंसिपल। द ड्रम ड्रायर इज एन इक्विपमेंट used to convert the solution and suspension into the solid। जो ड्रम ड्रायर है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके उपयोग से हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। हीटेड हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम इज रोटेट ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हीट तथा जो खोखला सिलिंड्रिकल ड्रम होता है वो उसमें रोटेट करता रहता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर। which is dipped into the solution, जो उस सॉल्यूशन में डिप रहता है जिस सॉल्यूशन को हमें ट्राई करना है। सॉल्यूशन इज कैरीड एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ ड्रायर। जो सॉल्यूशन है वो ड्रम पर चिपक जाता है उसके एज ए फिल्म की तरह, पतली फिल्म की तरह, और ड्राई मटेरियल को हम रिमूव कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। इस स्ट्रक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर स्प्रेडर लगा होता है जो सॉल्यूशन को स्प्रेड करने का कार्य करता है, तथा नाइफ के द्वारा हम ड्राई मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ये हीटेड ड्रम है तथा ये लिक्विड फिल्म है जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, और यहाँ पर ड्राइड फिल्म हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्टील ड्रम ऑफ 0.6 to 3 मीटर इन डायमीटर एंड 0.6 to 4 मीटर लेंथ। इसमें जो है 0.6 to 3 मीटर जो है डायमीटर में इसकी लगभग चौड़ाई होती है तथा 0.6 to 4 मीटर इसकी लेंथ होती है। ड्रम डिप्स पार्शली इनटू द फीड पैन। हम फीड पैन में उस सॉल्यूशन को लेते हैं जिसको हमें ड्राई करना है, तथा जो ड्रम है उसको उसी में डिप्ड कर देते हैं, डुबाए रहते हैं। वन साइड ऑफ द ड्रम स्प्रेडर, एक तरफ स्प्रेडर होता है तथा अनदर साइड इज डॉक्टर नाइफ होता है। स्टोरेज बिन इज प्लेस्ड टू कलेक्ट द मटेरियल। इसके नीचे हम स्टोरेज बिन लगा देते हैं जो उसमें हम ड्राई मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। वर्किंग। स्टीम इज पास्ड इनसाइड द ड्रम। स्टीम में वाष्प को जब हम ड्रम में पास करा देते हैं। ड्रम इज रोटेट एट 1 to 10 रोटेशन पर मिनट। जो ड्रम है वो 1 से 10 रोटेशन 1 मिनट में रोटेट करता है। लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन फीड पैन adheres to the surface of the drum। जो लिक्विड मटेरियल है वो चिपक जाता है ड्रम के सरफेस पर, और मटेरियल इज ड्राई ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ड्रम एंड कलेक्टेड इन स्टोरेज बिन बाय यूजिंग नाइफ। जो मटेरियल है वो ड्राई हो जाता है रोटेशन के दौरान, तथा जो ड्रम है एंड कलेक्टेड इन स्टोरेज बिन, और जो हमको प्राप्त हुआ है ड्राई मटेरियल उसको हम बाय द हेल्प ऑफ नाइफ कलेक्ट कर लेते हैं स्टोरेज बिन में। नोट एक दे रखा है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट ऑफ मटेरियल विथ ड्रम इज ओनली 6 to 15 seconds बिकॉज ड्राइंग ऑफ मटेरियल इज सो फास्ट, मिनिमम 1 साइकिल। जो मटेरियल का कांटेक्ट होता है ड्रम से मिनिमम 6 से 15 सेकेंड तक होता है, क्योंकि मटेरियल की ड्राइंग बहुत फास्टली होती है। कम से कम 1 साइकिल में ही वो ड्राई हो जाता है, मिनिमम 1 साइकिल। यूज फॉर ड्राइंग सॉल्यूशन, स्लरीज, सस्पेंशन। इसका यूज जो है सस्पेंशन, सॉल्यूशन और स्लरीज जो गाढ़े पदार्थ होते हैं उनको हम ड्राई करते हैं। ड्राइड प्रोडक्ट्स आर मिल्क, स्टार्च, फेरस साल्ट, सस्पेंशन ऑफ चिडेनो, केओलिन, ईस्ट, ये सब इसके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं। एडवांटेजेस। ड्राइंग टाइम इज लेस, कुछ ही सेकंड में इसमें ड्राई हो जाता है आसानी से। ऑक्यूपीज लेस स्पेस एज कम्पेयर टू स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर कंपेयर में ये कम स्पेस लेता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज कम्प्लीटली ड्राइड। जो प्रोडक्ट मिलता है वो पूर्णतया ड्राई होता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड ईजिली। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो भी आसानी से ड्राई किए जा सकते हैं।
मतलब कि जो हीट के संपर्क में आते हैं पर उनमें कुछ क्रिया होने लगती है, वो भी इसमें आसानी से ड्राई किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज टू स्प्रे ड्रायर। जो ये तीर बना है ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसका ये हाई होता है इन कंपेयर टू स्प्रे ड्रायर। स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नीडेड फॉर कंट्रोलिंग फीड रेट, फिल्म थिकनेस, स्पीड ऑफ रोटेशन एंड टेम्परेचर। इसमें जो है स्किल्ड ऑपरेटर्स, इसको जो चलाने वाले होते हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, मीन्स उनको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए इसको कंट्रोलिंग के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ड्राइंग की प्रोसेस में। नॉट सुइटेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ साल्ट विथ लेस सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्यूशन है साल्ट सॉल्यूशन विथ लेस सॉल्युबिलिटी है उनके लिए सही नहीं होता, स्विचेबल नहीं होता। थर्ड इज स्प्रे ड्रायर। In spray dryer, the fluid to be dried is atomized into the droplets, which are thrown readily into moving stream of hot gas. जो स्प्रे ड्रायर है उसमें जो फ्लूइड हम ड्राई करने के लिए ले रहे हैं उसको हम एटोमाइज कराते हैं, मीन्स उसको छींटों के रूप में, हम ड्रॉपलेट्स के रूप में पहले हम फाइन करते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में, तथा उसको हम थ्रो कराते हैं मूविंग स्ट्रीम पर, उस पर हॉट गैस भी होती है, उस पर हम जल्दी जल्दी उसको हम थ्रो कराते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉपलेट इज इमीडिएटली इंक्रीज एंड फाइन ड्रॉपलेट्स गेट ड्राइड इंस्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। जो टेम्परेचर है ड्रॉपलेट का वो इंक्रीज होता है जब वो स्टीम पर थ्रो किए जाते हैं, गिराए जाते हैं, और ड्रॉपलेट हैं वो आसानी से ड्राई हो जाते हैं और स्फेरिकल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, हमको प्राप्त हो जाते हैं। द प्रोसेस कंप्लीट्स रैपिडली बिफोर ड्रॉपलेट रीच टू द वॉल ऑफ ड्रायर। जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही ड्रॉपलेट रीच होते हैं ड्रायर के वाल पर पहुंचते हैं तैसे ही वो उसके पहले ही आराम से ड्राई हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रे ड्रायर। स्ट्रक्चर को आप अच्छे से स्टडी कीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इट हैज लार्ज सिलिंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर विथ अ शॉर्ट कोनिकल बॉटम। इसमें जो है लार्ज सिलिंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर होते हैं कोनिकल बॉटम के साथ, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, 2.5 to 9.0 मीटर एंड हाइट 25 मीटर। जो हाइट है इनकी वो 25 मीटर थी, जबकि जो इनकी वो जो लेंथ है वो 2.5 to 9 मीटर इन डायमीटर में होती है। एन इनलेट प्लेस्ड इन द रूफ फॉर हॉट एयर। एक इनलेट है उसको हम प्लेस्ड कराते हैं रूफ पर, जिससे आसानी से इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनलेट लगा हुआ है जिससे यहाँ पर हॉट एयर प्लेस्ड कराई जाती है। अनदर इनलेट कैरिंग स्प्रे डिस्क, जो दूसरा इनलेट है वो स्प्रे डिस्क जो है उसको कंटेन करता है। इन डायमीटर 300 मीटर इन डायमीटर रोटेट 3000 to 50,000 आरपीएम। जो इसकी रोटेशन है वो 3000 to 50,000 आरपीएम पर ये चलता है। एटोमाइजर इज फिटेड इन रूफ। जो एटोमाइजर जो इनको छींटों में परिवर्तित करता है फ्लूइड को ड्रॉपलेट्स में, वो रूफ पर फिट होता है। बॉटम ऑफ द ड्रायर इज कनेक्टेड टू साइक्लोन सेपरेटर। जो बॉटम है उसको साइक्लोन सेपरेटर से अटैच कराए रहते हैं हम। वर्किंग, ड्राइंग ऑफ मटेरियल इन स्प्रे ड्रायर इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। इसमें 3 प्रोसेस के द्वारा हम ड्राइंग करते हैं। फर्स्ट इज एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड। इसमें जो है हम वही कराते हैं, जैसे एटोमाइजिंग कराएंगे, जो फ्लूइड है उसको हम ड्रॉपलेट्स में चेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सुइटेबल पंप या एनी अदर मशीन। ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। अब जो हमको लिक्विड ड्रॉपलेट प्राप्त हुआ है फाइन ड्रॉपलेट, उसको हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग चैम्बर बाय सप्लाइंग हॉट एयर, ये उसमें हम हॉट एयर को सप्लाई कराएंगे जिससे
उसमें ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। रिकवरी ऑफ ड्राइंग प्रोडक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एटमाइजर ड्राइव्स द ड्रॉपलेट टू फॉलो हेलिकल पाथ। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एटमाइजर पर जो लग रहा है उसको हम ड्राइव कराते हैं, जो ड्रॉपलेट्स है उसको ड्राइव करता है टू फॉलो हेलिकल पाथ, जो राउंड से पाथ हम लेकर चल रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए। पार्टिकल्स आर ड्राइड एंड कलेक्टेड एट द कॉनिकल बॉटम। जो पार्टिकल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं तथा उनको हम कॉनिकल बॉटम में कलेक्ट कर लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट 2 to 500 mm। जो फाइनल प्रोडक्ट हमका उसकी पार्टिकल साइज जो है वो 2 से 500 mm होती है तथा इवापोरेशन जो कैपेसिटी है 2000 किलोग्राम पर हावर होती है। यूजर्स। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्राइड इन लार्ज। जो इसमें हम मटेरियल ले रहे हैं उसको हम अधिक क्वांटिटी में लेकर ड्राई कर सकते हैं। थर्मोलाबाइल हाइग्रोस्कोपिक और अंडरगोस केमिकल डिकम्पोजिशन। जो प्रोडक्ट है थर्मोलाबाइल और हाइग्रोस्कोपिक, ये जो है केमिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आकर हो जाती है इसमें। एडवांटेजेस। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ड्राइंग इज वेरी रैपिड, कंप्लीट टू 3 to 30 सेकेंड, लेबर कॉस्ट आर लो। इसमें जो लेबर कास्ट है वो लो होता है और जो ड्राइंग प्रोसेस है वो बड़ी जल्दी होता है, 3 से 30 सेकंड में आसानी से कंप्लीट हो जाता है। प्रोडक्ट शोज एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी। जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं वो सॉलिड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं फ्लूइड के बाद, वो अगेन जो सॉल्युबिलिटी उनका हम सॉल्युबल अगर बनाएं तो बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी शोर करते हैं। सुटेबल फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स ड्राइंग। जो ये मशीन है वो स्टेराइल प्रोडक्ट्स के ड्राइंग में भी स्विचेबल है। डिसएडवांटेजेस। वेरी बल्की ह्यूज इक्विपमेंट, नॉट ऑलवेज इजी टू ऑपरेट। जो ये मशीन है वो बहुत ह्यूज इक्विपमेंट होते हैं तथा बल्कि होती है और हमेशा यूज के लिए मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ये आसान नहीं है। थर्मल इफिशियंसी, यहाँ पर थर्मल होना चाहिए, थर्मल इफिशियंसी जो है इसकी वो लो होती है। नेक्स्ट इज फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर। इन FBD hot gas passed at high pressure through a perforated bottom of the container। जो FBD ड्रायर है उसमें हम हॉट गैस पास कराते हैं हाई प्रेशर के साथ बाय द परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो परफोरेटेड बॉटम होता है उसके कंटेनर में हम पास कराते हैं। ग्रेन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ एयर। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लिफ्टेड बॉटम में सस्पेंड करा दिए जाते हैं और उसमें स्ट्रीम एयर को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड स्टेट। जो ये कंडीशन है इसी को हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं, जिसमें हम ग्रेन्यूल्स को लिफ्टेड कराते हैं इन द बॉटम सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ एयर। जो उसमें हम स्ट्रीम में रखते हैं उसी को हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं। हॉट एयर सराउंडिंग एवरी ग्रेन्यूल टू कम्प्लीटली ड्राई देम। जो हॉट एयर है जिसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो उन ग्रेन्यूल्स को कम्प्लीटली सराउंड कर लेता है, चारों से घेर लेता है और उनको ड्राई कर देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इनलेट होता है रिसर्कुलेशन कंट्रोल एयर हीटर्स, जो एयर को हॉट करता है। आउटलेट फैन होता है एयर के सर्कुलेशन के लिए। फिल्टर बैग्स होते हैं। डेटा केबल बाउल है, फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है जो हमको प्राप्त होता है। कंस्ट्रक्शन FBD जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मशीन है, जो ड्रायर है, ये 2 प्रकार का होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को ड्राई करने के लिए। ड्रायर इज मेड अप ऑफ वर्टिकल FBD SS और प्लास्टिक। जो ड्रायर है वो वर्टिकल FBD
होता है वो मीन्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो ड्रायर है वो स्टेनलेस स्टील तथा प्लास्टिक का बना होता है। डेटा केबल परफोरेटेड बाउल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर। जो डेटा केबल परफोरेटेड बाउल है वो बॉटम में प्लेस्ड होता है ड्रायर के, यूज्ड फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ मटेरियल, जिसका यूज किया जाता है मटेरियल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। ए फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर। एक फैन होता है जो एयर के सर्कुलेशन के लिए यूज किया जाता है, हॉट एयर के। फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंज आर कनेक्टेड सीरियली टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जो फ्रेश एयर इनलेट है वो प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर जो है ये कनेक्ट होते हैं सीरियल वाइज, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर उस पर वो आसानी से कनेक्ट होते हैं सीरियल वाइज। बैक फिल्टर्स आर प्लेस्ड ओवर बाउल फॉर रिकवरी ऑफ फाइन्स। जो बैक फिल्टर्स हैं वो रिकवरी के लिए, जो हम फाइन पार्टिकल्स बन रहे हैं उनकी रिकवरी, ग्रेन्यूल्स उनको रिकवरी के लिए प्लेस्ड रहते हैं। वर्किंग, वेट ग्रेन्यूल्स को हम डेटा केबल बाउल में रखते हैं और प्लेस कर देते हैं इनटू ड्रायर में। फ्रेश एयर इज अलाउड टू पास थ्रू प्री फिल्टर व्हिच सब्सिक्वेंटली गेट्स हीटेड बाय पासिंग थ्रू हीट एक्सचेंजर। जो फ्रेश एयर है उसको हम अलाउ कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं बाय द प्री फिल्टर, और जो गेट्स जो हीट हो जाती है आसानी से उसको हम पास करा देते हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा, जिससे वो हीट हो जाती है। हॉट एयर पास्ड थ्रू बॉटम ऑफ बाउल। जो हॉट एयर है वो बाउल के बॉटम से निचले हिस्से से पास कराई जाती है। फैन जो है रोटेट होता रहता है। द ग्रेन्यूल्स राइज इन कंटेनर। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कंटेनर में राइज होते हैं बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी गैस एंड लेटर फॉल बैक इन रैंडम मोशन। जो रैंडम मोशन में फॉल बैक होते रहते हैं। गैस सराउंड्स एवरी ग्रेन्यूल टू कम्प्लीटली ड्राई ड्रम। जो गैस है वो चारों ओर से ग्रेन्यूल्स को सराउंड कर लेती है, घेर लेती है उनको कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए। एयर लीव्स द ड्रायर बाय पासिंग थ्रू बैक फिल्टर। जो एयर है वो ड्रायर को लीव कराती है बाय पासिंग थ्रू बैक फिल्टर के द्वारा पास करने के बाद। इंट्रेंड पार्टिकल रिमेन एडहेयर टू द इनसाइड सरफेस ऑफ बैग्स। बैग्स आर सेकेंड टू रिमूव द पार्टिकल। जो इंट्रेंड पार्टिकल है जो हमको ग्रेन्यूल्स प्राप्त हो रहे हैं वो एडहेयर हो जाते हैं इनसाइड सरफेस ऑफ जो बैग फिल्टर है उसमें एडहेयर हो जाते हैं, जिसको हम बाद में सेक करके पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं। द मटेरियल इज कलेक्टेड आफ्टर सम टाइम सो एज टू रीच द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो मटेरियल है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर कुछ समय के पश्चात, तथा जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर उसको हम रख देते हैं। यूज टू ड्राइंग ग्रेन्यूल्स यूज्ड फॉर ड्राइंग मिक्सिंग एंड ग्रेनुलेशन प्रोसेस। इसका यूज किया जाता है ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए, मिक्सिंग और ग्रेनुलेशन प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। मॉडिफाइड फॉर वेटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो इसका जो मॉडिफाइड है वो वेटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स के लिए भी यूज किया जाता है। कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स की कोटिंग के लिए। एडवांटेजेस, लेस टाइम रिक्वायर्ड। इसका जो एडवांटेज है वो है इसमें जो है बहुत कम टाइम लगता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, विभिन्न प्रकार के साइज में भी अवेलेबल है, जैसे ग्रेन्यूल्स की साइज अलग अलग प्राप्त होती है हमको। आल्सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स। ये इसका यूज जो है इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग के लिए भी किया जाता है। मिक्सिंग इफिशियंसी इज आल्सो हाई। जो मिक्सिंग इफिशियंसी है वो हाई होती है। इट कैन आइदर यूज्ड एज बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप। इसको हम बैच टाइप मीन्स कई बार यूज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े देर बाद यूज करें या कंटिन्यूस लगातार यूज करते रहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसएडवांटेजेस, ऑर्गेनिक मटेरियल में डेवलप। जो इसका डिसएडवांटेज है ये है कि जो ड्राइंग प्रोसेस के दौरान कोई ऑर्गेनिक मटेरियल बन सकता है
ऑर्गेनिक पाउडर का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, जो ऑर्गेनिक पाउडर अगर बन जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन सकता है उसमें। ड्यू टू एट्रिशन फाइन्स आर ऑब्जर्व इन लार्ज क्वांटिटी। एट्रिशन के अगर प्रोसेस अगर हो जाती है अगर एट्रिशन की, तो हमको फाइन्स आर ऑब्जर्व, जो हमको पार्टिकल मिल रहे हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मिल सकते हैं। वैक्यूम ड्रायर materials dried from vacuum by the application of vacuum by the application of vacuum created the pressure is lowered so that water boils at low temperature। जो मटेरियल ड्राई करना है हमको वैक्यूम में बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम प्रोसेस के द्वारा, जो वो करता है क्रिएटेड द प्रेशर इज लोवर्ड, जो प्रेशर है उसको लो करता है, तथा जो वाटर के बॉयल्स, जिससे जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो हो जाती है, लो टेम्परेचर पर हो जाती है। हेंस इवापोरेशन, जिससे इवापोरेशन फास्टर होता है, जो इवापोरेशन की प्रोसेस है वो हाई लेवल पर होती है। हीट ट्रांसफ़र बिकम्स एफिशिएंट, हीट ट्रांसफ़र जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर का स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हैप्पी जैकेटेड बेजल, जो बना होता है आयरन के हैवी जैकेटेड का। इनक्लोज्ड स्पेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पोर्शंस बाय मीन्स ऑफ 20 hollow शीप्स व्हिच आर पार्ट ऑफ जैकेट। इसमें जो है इनक्लोज्ड स्पेस होते हैं जो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ पोर्शंस, कई पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। 20 हॉलो शीप्स, 20 इसमें खाली शीप्स होती हैं। व्हिच आर पार्ट ऑफ जैकेट, जो जैकेट के पार्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जैकेट है इसमें ये 20 टाइम्स डिवाइड होती हैं, खोखली होती हैं। प्रोवाइड लार्ज स्पेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, जो प्रोवाइड कराता है लार्ज सरफेस एरिया हीट के कंडक्शन के लिए। ओवन इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप बाई प्लेसिंग कंडेंसर इन बिटवीन, जो ओवन है वो वैक्यूम से पंप से कनेक्ट होता है। प्लेसिंग कंडेंसर इन, जो जिसमें कंडेंसर भी लगा होता है। वर्किंग, मेटल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड ऑन ट्रेस, जो मेटल हमको ड्राई करना है उसको हम ट्रेस में प्लेस रख देते हैं, तथा ट्रे को हम सी स्लिप्स हैं जो 20 स्लिप्स होती हैं उसी में हमको लो प्रेशर पर हम रख देते हैं 30 to 60 किलो पास्कल प्रेशर पर। स्टीम और हॉट एयर इज सप्लाइड इनटू हॉलो स्पेस, जो स्टीम वाष्प है और या हॉट एयर है उसको हम सप्लाई कराते हैं खोखले स्पेस में, जो खाली स्पेस है उसमें। ड्राइंग ऑफ मटेरियल इज डन बाय प्रेशर ऑफ वैक्यूम, जो मटेरियल की ड्राइंग प्रोसेस है वो वैक्यूम के द्वारा डन होती है, वैक्यूम में बाय प्रेशर के द्वारा डन होती है। वाटर वेपर पासेस इनटू द कंडेंसर व्हेयर इट इज कंडेंस्ड, जो वाटर वेपर है वो पास होता है कंडेंसर में जहाँ पर ये कंडेंस्ड होता है। एट द एंड ऑफ ड्राइंग वैक्यूम लाइन इज डिस्कनेक्टेड एंड मटेरियल इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेस, जो इन ड्राइंग है, जो हमारा चैम्बर होगा होलो चैम्बर, उसमें हम डिस्कनेक्ट करा देते हैं मटेरियल को, तथा उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं ट्रेस से। यूज़, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो है ड्राई किए जाते हैं, डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स को भी ड्राई करते हैं। ड्रग्स कंटेनिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट, जो ड्रग्स होती हैं टॉक्सिक सॉल्वेंट कंटेन करती हैं उनको भी ड्राई किया जाता है। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स, फीड कंटेनिंग जो है वो वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स हैं उनको भी ड्राई करा सकते हैं हम इसके द्वारा। एडवांटेजेस, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफ़र, इसमें जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज ईजी, मटेरियल की हैंडलिंग ईजी होती है। ईजी फॉर स्विचिंग
ओवर द नेक्स्ट मटेरियल। जो इसमें ये भी ईजी होता है कि हम एक मटेरियल रखें, अगर हमको बदलना है दूसरा मटेरियल रखना तो वो भी ईजी होता है, हम आसानी से दूसरे मटेरियल को उस पर रख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आर लो। जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है इसमें वो लो होता है क्योंकि प्रेशर लो होता है, इसीलिए। इट है लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी एक लिमिट होती है, इसकी जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिटेशन होती है। मोर एक्सपेंसिव देन ट्रे ड्रायर, ये ट्रे ड्रायर की तुलना में मोर एक्सपेंसिव है। समटाइम्स देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग, इसमें कभी कभी ओवर हीटिंग की भी प्रिकॉशन हो जाते हैं, ओवर हीट हो जाता है जो डेंजर होता है। नेक्स्ट इज फ्री ड्रायर प्रिंसिपल। इन फ्री ड्राइंग वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो है डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट। मीन्स जैसे आप हम आइस लेते हैं उसको हम डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए डायरेक्ट हम वेपर में कर दें, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। फ्री ड्रायर में यही प्रोसेस मेन होता है। कंडक्शन एंड रेडिएशन इज यूज फॉर हीटिंग, इसमें जो है कंडक्शन तथा रेडिएशन हम इसमें रेस यूज करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जैसे इस टाइप की रेस जो होती हैं, ऐसे ही रेडिएशन इसमें यूज होता है हीटिंग के लिए। ड्राइंग इज अचीव्ड बाय सब्जेक्टिंग द मटेरियल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट। जो ड्राइंग है वो अचीव होता है बाय सब्जेक्टिंग द मटेरियल टू टेम्परेचर, जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम लेते हैं, और प्रेशर जो है वो लो होता है और टू द ट्रिपल पॉइंट के नीचे होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री ड्रायर। इसमें जो ये है वो फॉर्जन सब्सटेंस, आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं सारे के सारे ड्रायर। हीटेड शीट्स होते हैं, डूर होता है, ड्राइंग चैम्बर होते हैं, इसमें ड्राइव होता है, वैक्यूम लगे होते हैं, रेफ्रिजरेंट है, आइसोलेशन वाल्व है, कंडेंसर है। कंस्ट्रक्शन, इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर इन व्हिच ट्रेज आर लोडेड, हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसमें जो हीट सप्लाई है रेडिएशन के थ्रू होती है। ड्राइंग चैम्बर है उसमें जो ट्रेज लोड होते हैं। वेपर कंडेंसिंग और एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें जो वेपर कंडेंसिंग होती है या एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है ड्राई करने के लिए। वैक्यूम पंप और स्टीम जैकेट और बॉस, इसमें वैक्यूम पंप होता है, स्टीम जैकेट या दोनों लगे होते हैं। वर्किंग, इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स, जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। एनी सैंपल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंटेनर इन लिमिटेड अमाउंट, कोई भी सैंपल हम जो इंट्रोड्यूस कराएंगे वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। द सैंपल हैज़ मॉइस्चर कंटेंट which is removed by keeping it normally by the help of tray drying. This reduces the actual drying by 8 to 10 times. जो सैंपल लेंगे हम जिसके पास मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसको हम रिमूव करेंगे बाय कीपिंग इट नॉर्मली बाय द हेल्प ऑफ ट्रे ड्राइंग। इसको हम पहले ट्रे ड्राइंग के द्वारा हम नॉर्मली रिमूव कराएंगे। दिस रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग बाय 8, जो इसमें जो है हेल्प हो जाती है ड्राई करने में 8 to 10 टाइम्स, ड्राइंग की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाती है। प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्रीजर एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड द सब्सटेंसेस इज फ्रीज्ड एंड द मॉइस्चर इन इट इज आल्सो फ्रीज्ड। जो सब्सटेंस है वो भी कोल्ड हो जाता है, फ्रीज होता है, तथा उसमें जो मॉइस्चर है वो भी फ्रीज हो जाते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन में भी टेक्स प्लेस और नॉट, ऑक्सीडेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रेट ऑफ कूलिंग इज 1 to 3 केल्विन पर मिनट, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो 1 से 3 केल्विन पर मिनट होता है।
थर्ड प्रोसेस इज प्राइमरी ड्राइंग, ये थर्ड वर्किंग है। मॉइस्चर इन फ्रोजन स्टेट हैज़ टू बी रिमूव्ड दैट इज डन बाय सब्लिमेशन। जो मॉइस्चर है वो फ्रोजन स्टेट हैज़ टू बी रिमूव कर लिया जाता है, दैट इज डन सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम मॉइस्चर को रिमूव कर लेते हैं। एट यूटेक्टिक पॉइंट, एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है जो लिमिटेड पॉइंट होता है, उस पर हम इसको सब्लिमेट कराते हैं तथा मॉइस्चर को हम रिमूव कर लेते हैं। फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट इज एट 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0.0 मीन्स 0.533 किलोग्राम पास्कल और 4.58 mmHg। जो ये पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट पॉइंट होता है। ये पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, हमने दे रखा है, यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं, ये यूटेक्टिक पॉइंट दे रखे हैं। यूटेक्टिक पॉइंट की डिफिनीशन क्या है? प्रेशर सा टेम्परेचर एट विच सॉलिड जो है चेंज टू प्रेशर, जब वो प्रेशर तथा टेम्परेचर जिसमें जो है सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए लिक्विड में बिना चेंज हुए, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। सब्लिमेशन, सब्सटेंस प्लेस्ड एट हीटिंग स्लैब्स हीटेड अप बाय रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा हीट होता है। सब्लिमेशन अकर्स एट 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सब्लिमेशन प्रोसेस हो 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकर होती है। सक्रेटिवली ऑब्टेन्स विथ इन 2 आवर, तथा जो प्रोसेस है वो 2 आवर में ऑब्टेन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। प्रेशर इज 3 mmHg, जो प्रेशर है वो 3 mmHg होती है। यूटेक्टिक पॉइंट होती है जिस पर सॉलिड जो है वेपर में चेंज होता है। एज वेपर इज फॉर्म्स इट हैज़ टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली टू मेंटेन टेम्परेचर, जो वेपर फॉर्म होता है वो मेंटेन होता है इमीडिएटली, डिफरेंट टेम्परेचर में मेंटेन होता रहता है। जो डिफरेंस होता है वो 98 to 99% वाटर जिसमें उसमें रिमूव हो जाता है। सेकेंडरी ड्राइंग, रिमूवल ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर अंडर हाई वैक्यूम, जो बचे हुए मॉइस्चर हैं उसको रिमूव कराने के लिए जो सेकेंडरी ड्राइंग प्रोसेस होती है। 1 से 2% मॉइस्चर रिमूव्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सब प्रेशर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम टेम्परेचर तथा प्रेशर इंक्रीज करा देते हैं और जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है 1 से 2%। टाइम टेकन हेयर इज 10 to 20 आवर्स, जो टाइम टेकन हो 10 से 20 आवर्स होते हैं। टू कंप्लीट रिमूव मॉइस्चर, पूरी मॉइस्चर को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। पैकिंग, आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय इनर्ट गैस, द बॉटल्स एंड बैल्स आर क्लोज्ड, जो हमको प्राप्त हुआ है प्रोडक्ट, ड्राई प्रोडक्ट, उसको हम इनर्ट गैस के रूप में रिप्लेस करा देते हैं। द बॉटल्स एंड वेल्स आर क्लोज्ड, जो बॉटल्स और वेल्स हैं उसको क्लोज कर देते हैं आसानी से। यूज ऑफ फ्री ड्रायर इन प्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म्स सच एज इंजेक्शन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इसका यूज होता है डोसेज फॉर्म्स बनाने में इंजेक्शन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के रूप में। यूज फॉर ड्राइंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स के ड्राइंग के लिए इसका यूज होता है। ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्लाज्मा और इसके फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट्स के रूप में को हम उसके बनाने के लिए करते हैं, यूज होता है। बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, स्टेरॉयड, विटामिन एंड एंजाइम्स, इन सभी को हमको प्रिपेयर के लिए यूज करते हैं इसका। एडवांटेजेस, हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो आसानी से ड्राई किया जा सकता है इस प्रोसेस के द्वारा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट अकर, जो प्रोटीन की डीनेचुरेशन है वो अकर नहीं होती है। लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल इज लेस, वोलाटाइल मटेरियल की जो लॉस है वो लेस होती है। स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन्ड, जो स्टेरिलिटी है वो आसानी से मेंटेन की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ड्रायर, इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाइक,
जो इक्विपमेंट है तथा उसका जो रनिंग कास्ट है वो हाई होता है। ये इसमें भी कॉस्ट अधिक लगता है, खर्चा अधिक आता है। पीरियड ऑफ ड्राइंग इज हाई, जो ड्राइंग की पीरियड है वो भी हाई होता है, जो समय इसमें भी अधिक लगता है। प्रोन टू ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियो and subscribe my channel for my GST. Thank you. You can join my hostel group or Telegram channel for all notes available here. So thank you. The link given in description.